नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि नमक को आपको किस प्रकार अपने घर में प्रयोग में लाना है और आप देखेंगे कि आपके घर में आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, नमक को वो शुक्र और चंद्र का कारक बताया जाता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का शुक्र कम मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही सुखी रहता है। दोस्तों, चंद्रमा का संबंध मन से होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है तो वह ऐसे में नमक के कुछ छोटे छोटे उपाय अपने घर में कर सकता है और वह अपने जीवन में चल रही परेशानियों से दूर हो सकता है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति का चलता चलता व्यापार जो है वो बंद हो गया है तो ऐसे में भी नमक के छोटे से उपाय आपको कर लेने हैं। यदि आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी जल्दी नजर लगती है या आपको नजर लगती है तो ऐसे में नमक के ये साधारण से उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। नमक का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में नमक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, नमक के हमें उपायों को जानकर ही हमें उसको प्रयोग में लेना चाहिए। साथ में ये भी कह सकते हैं, जब हम किसी भी विधि को जानकर किसी भी उपाय को करते हैं तो उसका हमें 100% लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज, यदि मेरे चैनल पर आ चुके हो, विजिट कर चुके हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं बहुत ही साधारण से आसान से उपाय आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, आप लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नमक का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर देते हैं कि नमक जो है वो समुद्र से आता है और माता लक्ष्मी के चरण कमलों से आता हुआ हम लोगों तक पहुंचता है। दोस्तों, नमक 3 प्रकार से पाया जाता है, एक सेंधा नमक, काला नमक और समुद्री नमक, जिसको हम लोग डेली खाने में लेते हैं। दोस्तों, तीनों ही नमक अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और तीनों ही नमक हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि यदि हम कहीं की मिट्टी से लौट कर आते हैं, कोई मृत के सब देखने के बाद अपने घर पे वापस आते हैं तो हमें हमेशा ही नमक मिले हुए पानी से अपने कपड़ों को धोना चाहिए, जिससे वहां से आई हुई कोई नकारात्मकता हमारे घर पर हावी ना हो सके। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर के डेली डेली के जो वो बिना बात के कलेश होते हैं, जो बिना बात के कलेश हो जाते हैं, तो ऐसे में भी हमें अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड में एक कांच के बाउल में हमेशा ही नमक भर के रखना चाहिए। दोस्तों, क्रिस्टल वाला नमक भर के रखना चाहिए, यानी दरदरा। जब हम दरदरा नमक भर के अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी जो है वो आ नहीं पाती है। दोस्तों, और जब हमारे घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आएगी तो हमारे घर में कलेश के भी कोई कारण नहीं बनेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इसको यदि 15 दिन में या कम से कम 10 दिन में हमें इस नमक को चेंज करते रहना चाहिए। जो दोस्तों हम लोग नमक चेंज करते हैं उस नमक को उठाकर हमें किसी भी ये अपने बाथरूम में उसको फ्लैश कर देना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मकता से भरा हुआ नमक हमें ज्यादा दिन अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं पहले बात ये कर लेती हूँ, यदि आपके घर में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और अपने चलती दुकान को बंद होते हुए देख रहा है तो उसके ऊपर से आप शाम के समय जब वह दुकान को बंद करके आए तो आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है, सादा नमक लेना है 1 मुट्ठी, और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको सिर से लेके पैर तक कम से कम 7 बार उतारना है और मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्माय नमः, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्माय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है और आपने जो नमक उतारा है उसको आपको उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो बहुत ही पुण्य दिशा बताई जाती है। तो आप संध्या के समय उस दिशा में नमक को फेंक दें, पूरी रात के लिए आप उसको वहीं पर ही पड़ा रहने दें। उसके बाद दोस्तों, अगली सुबह में आप उठाकर उस नमक को किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित करें। दोस्तों, ये जो कार्य है वो आपको अपने घर के सदस्य के ऊपर कम से कम 11 दिन लगातार करना है, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। कई सारी मेरी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं, ये जो उपाय होता है वो मासिक धर्म के दौरान हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही बात क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को इस उपाय को करते समय कोई भी मासिक धर्म हो, चाहे कोई सा भी महीना चल रहा हो, कोई सा भी दिन हो, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। पूर्ण 11 दिन तक आप इस कार्य को करिए। इसके बाद बात आती है, यदि आपके घर में बच्चों को बहुत ही जल्दी जल्दी नजर लगती है तो ऐसे में आपको हमारे बहुत ही बड़े बुजुर्गों का पुराना नुस्खा है वो आजमाना चाहिए और हमेशा ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों आपको एक मुट्ठी थोड़ा सा आपको या साबुत नमक मिलता है तो आप 2-3 उसकी कंकड़ी को रख लीजिए, नहीं तो आप पिसा हुआ भी नमक ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें 2 साबुत लाल मिर्च रखनी है, थोड़ी सी आटे की भूसी रखनी है और उस बच्चे के ऊपर से या किसी बड़े को नजर लगी हुई है उसके ऊपर से आपको 3 बार उतार लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको फेंक देना है। अपने घर में नहीं रखना है। नजर उतार के आपको तुरंत ही अपने घर से उस नमक को हटा देना है। दोस्तों ये साधारण से आसान से उपाय हमारे बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर कर देते हैं, साथ में यदि किसी बच्चे को नजर लगी होती है उसको भी दूर कर देते हैं। दोस्तों नमक हमारे जीवन में एक रामबाण की तरीके से कार्य करता है यदि हम उसका सही तरीके से प्रयोग जानते हैं तो। अब बात आती है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में कभी किसी प्रकार का ग्रह क्लेश ना हो, आपको पितृदोष ना लगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो आप ऐसे में अपने घर के बाथरूम में एक कांच के बाउल में नमक को भर के रखें। जो दरदरा नमक होता है उसको आप भर के रखें। आप हफ्ते में 1 बार उसको चेंज कर दें। और दोस्तों जब भी आप नमक को चेंज करें, जो नमक पहले से रखा हुआ आपके बाथरूम में है उसको आप अपने बाथरूम में फ्लैश कर दें। दोस्तों नमक का आप ये चमत्कारी कार्य जैसे ही करेंगे आपके घर से निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, साथ में ग्रह दोष जो है वो भी खत्म होंगे। अब बात आती है दोस्तों वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, बीमारियों की समस्या। यदि लंबे समय से आपके घर में कोई बीमारी चलती आ रही है और उसका आप इलाज करा कर थक गए हैं, दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कोई भी ऐसा आप लोगों को बहकावेदार उपाय नहीं बताती हूँ। मेरा किसी भी उपाय का बताने का मकसद ये नहीं है कि आप दवाइयों को ना कराएं। आप दवाइयों को कराने के साथ साथ अपने घर में कुछ साधारण से उपाय करते रहें जो कि हमारी बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं भी हमेशा से करती हुई आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी मरीज यानी बीमार व्यक्ति जब भी सोने के लिए जाए तो आप उसके सिराने से एक कटोरी में आप सेंधा नमक भर के रख दें और कांच की कटोरी में ही आपको रखना है और सुबह में उठाकर उसको किसी भी बाथरूम में आप फ्लैश कर दें। दोस्तों ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है, कम से कम आप 11 दिन ये कार्य करिए, क्योंकि रात के समय हमारे घर में निगेटिविटी ज्यादा रहती है और नमक में पावर होती है कि जितनी भी निगेटिविटी हो उसको अपनी ओर खींच ले। तो जितनी भी निगेटिविटी होती है व्यक्ति के आसपास वह उस नमक में समाहित हो जाती है। तो आप लोग नमक का ये भी उपाय कर सकते हो मरीज व्यक्ति के साथ दवाई कराने के साथ साथ। अब बात आती है दोस्तों कि यदि हम अपने घर से निगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो एक कांच के गिलास में पानी का घोल बनाकर उसके उत्तर दक्षिण की दिशा में हमें ये गिलास जो रखना है घोल बना के, उसके ऊपर हमें एक लाल रंग के बल्ब को भी लगा देना है। आप देखेंगे कि आपके घर से निगेटिविटी है जो वो बहुत ही जल्दी चली गई। दोस्तों उसके बाद अब लास्ट का जो उपाय है वह भी मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। आप लोगों की दुकान चलते चलते बंद हो गई, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो दुकान है वह हमेशा अच्छी रफ्तार में चलती रहे, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, अपनी दुकान पर आपको सेंधा नमक का डेला लेना है और उसे लाल रंग के कपड़े में लेकर और 2 लौंग रखकर बांध देना है। ये कार्य दोस्तों आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हो। यदि आपका घर बहुत अच्छा है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की दृष्टि आपके घर में पड़ रही है और आपको लगता है कि इससे आपके घर में बहुत ही ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है, आपका चलता फिरता व्यापार भी बंद हो रहा है, साथ में आपके घर के भी सुख शांति जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लगी है, तो ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार पर भी एक सेंधे नमक का डेला लेकर लाल रंग के कपड़े में आप बांधकर उसमें 2 लौंग को रखकर बांधकर टांग दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर पर किसी का कराया भी काम नहीं करेगा, साथ में आपके घर में किसी की बुरी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों कहा जाता है कि बुरी दृष्टि से तो हरा भरा पेड़ भी ये सूख जाता है, इसीलिए दृष्टि का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। यदि कोई कुदृष्टि हमारे घर में डालता है तो हमें उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों यदि आप जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हो तो
ऐसे में आप अपने घर के नमक के डिब्बे में 2 लौंग डाल के हमेशा के लिए रखें। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं, जब लौंग डालकर हम लोग अपने नमक में रखते हैं, इससे नमक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है, नमक जल्दी खराब भी नहीं होता है। दोस्तों आप ये भी अपने घर में कार्य को करिए, बहुत ही साधारण सा आसान सा काम है, हर नारी अपने घर में कर सकती है। नमक भी किचन में आराम से पाया जाता है, साथ में लौंग भी हम लोग अपने घर में आसानी से पाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि हमें अपने यदि चंद्र और राहु को संतुलन में रखना है, तो हमें अपने घर के किचन में जो मसालेदानी होती है उसमें स्टील की है तो हमें उसमें नमक नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा ही कांच के जार में नमक को रखना चाहिए, क्योंकि स्टील जो है वो राहु का कारक है। चंद्रमा जैसा कि मैंने बताया नमक जो है वो चंद्रमा का कारक है। जब चंद्रमा और राहु मिलते हैं तो इसका हमें कई गुना दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यदि संभव हो जाए तो हम लोग कांच के जार में ही नमक को रखें। मैं बार बार वीडियो में बता रही हूँ, और जहां भी मैंने उपाय बताया है वहां पर कांच के ही जार का प्रयोग हुआ है, तो आप इस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े किसी एक ही जगह से बार बार निकलते हैं, तो आप चाहते हो आपके घर से कीड़े मकोड़े जो हैं वो बहुत ही जल्दी चले जाएं, तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे वाली बोतल लेनी है, उसमें आपको सादा नमक भर लेना है। सादा नमक आप उसमें 1 या 2 चम्मच डाल लीजिए, पानी भर लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा नीम का जो तेल आता है उसको भी डाल सकते हैं, और उस जगह पे आप स्प्रे करिए। यदि आप चाहें तो थोड़ा कपूर भी उसमें फोड़कर मिला सकती हैं। उस जगह पे आप स्प्रे करिए जिस जगह से बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। आप देखेंगे कि वहां से कीड़े मकोड़े कहीं गायब हो गए हैं, बिल्कुल निकलना बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वीडियो में कि यदि आप लोग मेरी वीडियो से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हुए हो, आपको लगा हो कि बहुत ही आसान सा सरल सा उपाय मैंने आप लोगों को साझा किया है और आप चाहते हो कि लोगों तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए, यदि जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो भगवान हमारा भला अवश्य करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए साधारण से उपाय लेके आती हूँ, लेकिन श्री हरि कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम में आता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों नमक एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी के घर में पाई जाती है, कभी भी हमें उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जो धर्म रास्ते पर ना चलता हो और जो धर्मात्मा के आचरण ना करता हो। दोस्तों यदि हम उस व्यक्ति का नमक खाते हैं तो हम भी पाप के भागी होते हैं। यदि हम किसी कारणवश उस व्यक्ति के घर में फंस गए हैं तो उस व्यक्ति का हम मीठा खा सकते हैं, लेकिन हमें जानकर उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों मैं ये भी एडवाइस देना चाहूंगी कि संध्या के समय जब दिन ढल जाता है उसके बाद हमें किसी को नमक अपने घर से उधार नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है जब भी हम अपने घर में नमक की थैली को लेकर आए तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस नमक को चूमे। और दोस्तों नमक लाने का जो सबसे सही समय है वो जब सूर्योदय होता है। जैसे ही सूर्योदय हो उस समय यदि हम अपने घर में नमक को लाते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, तो हमारे घर से जो दरिद्रता होती है वह दूर चली जाती है, माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। दोस्तों नमक में जैसा कि मैं बता रही हूँ माता लक्ष्मी का वास होता है, तो नमक लाने का भी समय है। यदि आप इस समय पर भी नमक लाना अपने घर में प्रारंभ करेंगे तो आप इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप शुभ कर्मों को करते रहिए और इन छोटे छोटे उपायों को करते रहिए, हर किसी पर दया करिए। अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।